यहाँ पर हम लोग ये जो स्पेक्ट्रम हमारा हमें मिलता है, स्पेक्ट्रम के सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास एक कोई स्पेक्ट्रम दिया गया है, यानी हमारे पास ये जो एनर्जी स्टेट दी गई है, इसके अंदर हमारे पास स्पेक्ट्रम है और स्पेक्ट्रम के लिए क्या क्या सिलेक्शन रूल्स फॉलो होते हैं, क्या क्या हमारे पास सिलेक्शन रूल्स लागू होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ ये जो स्पेक्ट्रा मिलता हमें, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, यानी हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है उसके ट्रांजिशन के क्या क्या रूल्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। और जो रूल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग सिलेक्शन रूल्स के नाम से जानते हैं। सिलेक्शन रूल दैट मीन्स क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारी ऊर्जा अवस्थाओं में पाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास वैलिड ट्रांजिशन कौन से है, यानी हमारे पास ये जो ऊर्जा अवस्थाएं दी गई है उसके लिए हमारे पास एक फिक्स रूल्स होता है। उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। इसी को इस यह जो ट्रांजिशन होता है वह किस नियम को फॉलो करता है, किस नियम को ये पालन करता है, उसी को हम लोग सिलेक्शन रूल्स के द्वारा हम लोग समझाते हैं। साथ ही साथ ये जो ट्रांजिशन के दौरान ये जो हमारे पास डिफरेंट ऊर्जा अवस्थाएं हैं, जिसको हमने नोटेशन अलग अलग दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए 2p3/2, ये ऊर्जा अवस्था का नोटेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास 2p एक दूसरी ऊर्जा अवस्था है 2p1/2, जहाँ पर इसको हमने r कहा है, इसको आपने j कहा है और इसको हमने L कहा है, कैपिटल L। तो इस तरह से हमारे पास ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम J, ये आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और ये आपके पास मल्टीप्लिसिटी है यानी R। तो ये कितनी ऊर्जा अवस्था में पाया जा सकता है, यह मल्टीप्लिसिटी के नाम से डिनोट किया जाता है। ये आपके पास कैपिटल L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मान कैपिटल L इक्वल्स टू, ये अलग अलग तरीके से इसको जोड़ा जाता है, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन हो सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास J बराबर होता है, J बराबर L प्लस S होता है और इसका जो मान होगा वह अलग अलग आपके पास J इक्वल्स टू L प्लस एस, यानी कैपिटल L को अलग तरीके से निकाल सकते हैं आप और कैपिटल S को अलग तरीके से निकालते हैं हम लोग, यानी अलग अलग तरीके से जोड़कर हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है, दो ऊर्जा अवस्था है। अब यहाँ पर ये ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर ये ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मुझे सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ अगर ये ट्रांजिशन हुआ तो ये एक लाइट जनरेट होगी या एनर्जी जनरेट होगी या फोटोन हमारे पास इमिट होता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इसका मान हम कैसे निकालें, इसकी इंटेंसिटी को हम लोग कैसे फाइंड करें, तो उसकी इंटेंसिटी को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मेजर करेंगे कि कैसे हम लोग इसकी इंटेंसिटी का मान हम लोग मेजर करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं वह क्या होंगे। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैपिटल L और कैपिटल J के मान होना चाहिए, तो ही वहाँ पर ट्रांजिशन वैलिड होगा, अदरवाइज वह ट्रांजिशन वैलिड नहीं होता है। तो कैपिटल ये जो L की जो वैल्यू होगी वह ±1 होना चाहिए, तो ही वो ट्रांजिशन वैलिड होगा, अदरवाइज वह ट्रांजिशन वैलिड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन के एक पर्टिकुलर रूल्स लागू होते हैं, यदि वह इस नियम को अगर फॉलो करता है तो ही वह एनर्जी जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं वो ट्रांजिशन के लिए वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। इसी तरह से मेरे पास यहाँ डेल J का जो मान है वह 0 या फिर ±1 होना चाहिए, 0 या फिर ±1
1 के बराबर आना चाहिए, तो ही ये ट्रांजिशन वैलिड होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिशन वैलिड नहीं होगा। इसी तरह से मेरे पास यहाँ एम एल, जिसको हम लोग और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं, तो डेल एम एल का जो मान है वह भी क्या होना चाहिए, 0 या फिर ±1 होना चाहिए। उसी प्रकार से जो फोर्थ नंबर हमारे पास होता है, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एम जे का मान है वह भी 0 या फिर ±1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे पास सिर्फ डेल एल का मान क्या होना चाहिए, ±1, बाकी सारे की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 या ±1 हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल्स हमारे पास यह कहते हैं कि डेल एल का मान ±1 होना चाहिए, और बाकी डेल जे, डेल एल एम एल, डेल एम जे का मान 0 या फिर ±1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, सिलेक्शन रूल्स बनता है। अब हम इनकी इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी इनकी क्या होगी, इंटेंसिटी, ये तो ट्रांजिशन हो गया, ये ट्रांजिशन हो गया। अब ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या आएगा, इनके सबके मान आएंगे, डेल एल के मान आएगा, डेल जे का मान आएगा, डेल एम एल का मान आएगा, डेल एम जे का मान आता है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इसकी इंटेंसिटी की क्या नियम है, मेरे पास यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है, स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है इसके ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसकी इंटेंसिटी हमारे पास कितनी होगी, किस ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी कम होगी और किस ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कम इंटेंसिटी का मान होगा। तो यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, वो जो स्पेक्ट्रम हमारा बनता है, यदि मेरे पास डेल एल और डेल जे इन दोनों के मान बराबर हो, क्या हो आपके पास, डेल एल और डेल जे का मान क्या हो, अगर बराबर है, तो इसकी जो आपकी इंटेंसिटी होगी वह मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होती है। और यदि मैं यहाँ पर यदि ये जो इसका इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वह, और अगर हम देखें तो यदि दोनों का मान सेम हो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा, डेल एल और डेल जे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये जो एनर्जी का नोटेशन है इसके अंदर क्या है, एक तो एल की वैल्यू है और जे की वैल्यू, दो ही वैल्यू मेरे पास, मल्टीप्लिसिटी से तो मेरे को कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो ऊर्जा अवस्थाओं को डिनोट करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो नोटेशन मेरे पास है उसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक तो एल है और एक क्या है मेरे पास, यहाँ पर एल है और एक जे है, दो ही वैल्यू मेरे पास है। तो दो ही वैल्यू अगर है तो उस कंडीशन में मेरे पास जब इनका एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, यानी एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो उस कंडीशन में ये जो डेल एल यानी एल और जे का मान ही वेरी होगा। तो यदि दोनों की वैल्यू में वेरिएशन सेम हो, बराबर हो, तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर डेल एल और डेल जे एक दूसरे के विपरीत हो, यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी डेल एल और ये जो डेल जे क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये जो साइन है वह अपोजिट होना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर प्लस आता है तो ये माइनस आना चाहिए, अगर ये माइनस आता तो ये प्लस आएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो दैट मीन्स अपोजिट साइन में है इनकी जो, क्योंकि मैथमेटिकली तो हम लोग डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, साइन से दिखाते हैं कि इसका साइन क्या है। तो अपोजिट अगर साइन है तो ये क्या होगा, इनकी जो इंटेंसिटी होगी वह मिनिमम होगी, अपोजिट साइन की हो तो क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी का होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी के मान होते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, मिनिमम
और यदि मान लीजिए यहाँ पर अगर ये जो वैल्यूज़ हमारे पास है डेल एल और डेल जे का, क्योंकि एक तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई मिड वाली इंटेंसिटी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मिड वाली, मैक्सिमम और मिनिमम और मिड। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन है, यहाँ तो क्या हो सकता है, इसके जो मान है वह 1 1 हो सकते हैं या फिर -1 और 1 हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ट्रांजिशन की जो डायरेक्शन है वह ये सेम -1, ये सेम डायरेक्शन में इक्वल वैल्यू आएगी। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है हमारे पास। और यहाँ जो वैल्यूज आपकी आएगी वह कैसे आएगी, यहाँ जो वैल्यूज वेरी होगी, हम यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो या तो ये +1 होगा, -1 होगा, या फिर -1 होगा या +1 होगा। ये जो मेरे पास डेल एल और डेल जे के जो मान होंगे, डेल एल और डेल जे के मान होंगे, वह क्या होंगे, या तो 1, ये 1 1 -1 या -1 होंगे, अपोजिट होंगे, ये सेम होंगे, सेम वैल्यू, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी आपकी आएगी वह क्या आएगी, मिनिमम आएगी। अब मिड वाली भी तो हो सकती है यहाँ पर, तो इसमें क्या हो सकता है, 0 से 1 भी जा सकता है, या फिर ये 0 आ जाए, ये 1 चला जाए, ये 0 चला जाए, ये -1 चला जाए, ये 0 चला जाए, ये -1 चला जाए। ये भी तो कंडीशन हो सकती है इसके अंदर कि 0 से 1 में चला जाए, 1 से, यानी ये जो डेल एल का मान 0 हो, डेल जे का मान ये वैल्यू अगर हो, तो ये जो आपके पास अगर इस टाइप का ट्रांजिशन अगर होता है, डेल जे की और डेल एल का मान इस तरह से अगर वेरी होता है, तो इस कंडीशन में जो इसकी इंटेंसिटी होगी वह क्या आएगी, मिड कंडीशन में आएगी, न तो अधिकतम आएगी और न तो मिनिमम आएगी। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मीडियम इंटेंसिटी का आपको स्पेक्ट्रम यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, स्पेक्ट्रा की जो इंटेंसिटी है वो किस तरह से हमारे पास वेरी होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ये जो स्पेक्ट्रम है उसकी उसके लिए क्या क्या सिलेक्शन रूल्स लागू होते हैं और क्या क्या हमारे पास ये इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है। अब हम एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रा कोई जनरेट हम लोग करके देखें, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं कि हम किसी ऊर्जा अवस्था को कैसे डिनोट करते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जांपल्स लिया था, यही वाला एग्जांपल्स मैं वापस ले रहा हूँ। 2s 1/2 में ट्रांजिशन हो रहा है, 2s 1/2 में ट्रांजिशन होगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में किसकी वैल्यू निकालूं, डेल एल और किसका, डेल जे का मान मैं फाइंड करता हूं। इसी प्रकार से दूसरा ट्रांजिशन मेरे पास यहाँ पर होता है 2p 1/2, 2p 1/2 से कहाँ पर होता है ये 2s 1/2। ये दो ट्रांजिशन मेरे पास है, यानी एक ऊर्जा अवस्था यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, ये दूसरी ऊर्जा अवस्था से इस ऊर्जा अवस्था में यहाँ पर ट्रांजिशन होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो ट्रांजिशन हमारे पास हो रहा है वह कैसे हो रहा है, इसको ध्यान से देखें। ये जो ट्रांजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ट्रांजिशन की अगर बात की जाए तो मेरे पास ये जो ऊर्जा अवस्था है वह क्या होगी, 2p 3/2 होगी, और दूसरी इसकी एक ऊर्जा अवस्था क्या है, 2p 1/2 है, और एक यहाँ पर एक ऊर्जा अवस्था मेरे पास क्या है, 2s 1/2 है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या कर रहा है, एक बार यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, यानी ये वाली घटना घटित हो रही है। एक यहाँ पर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन अगर इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ये ऊर्जा अवस्थाएं हमारे पास है, उनको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ऊर्जा अवस्थाओं को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये जो ऊर्जा अवस्था है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है और यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है
तो यहाँ पर मेरे पास एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग मेरे पास स्पेक्ट्रा मिलेगा, स्पेक्ट्रम मुझे मिलता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, इनके क्या वैलिड ट्रांजिशन है कि नहीं है, मैं चेक करूं। हम इंटेंसिटी को हम लोग यहाँ पर बात करें, यदि मेरे पास वैलिड ट्रांजिशन अगर है तो डेल एल का मान क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। तो मैं अगर देखूं तो ये मेरे पास क्या दिखाता है, एल दिखाता है, ये मेरे पास एल दिखाता है। इसका मान 0 है, इसका मान 1 है। 0 - 1 कर दो तो मेरे पास कितना आ रहा, 1। तो इसलिए ये वैलिड ट्रांजिशन होगा। ये P है, 1 होगा, ये 0 होगा, ये ट्रांजिशन क्या होगा ये ट्रांजिशन आपका वैलिड ट्रांजिशन होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर P जो है वो 1 है और L 0 है। तो L का मान क्या आ गया आपके पास, 1 हो गया, यानी +-1 के रीजन में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये ट्रांजिशन क्या होगा, वैलिड होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वैलिड ट्रांजिशन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, अब इंटेंसिटी का मान क्या होगा। तो इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेल एल का मान मेरे पास अगर यहाँ से यहाँ अगर निकालता हूँ तो डेल एल का मान कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर 1 आएगा, डेल एल का मान 1 आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी डेल एल का मान क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा। और डेल जे की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये जो डेल जे का मान कितना आएगा, ये माइनस ये होगा, ये माइनस ये होगा। अगर ये माइनस ये अगर मैं करता हूँ तो 1/3/2 - 1/2 यानी कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। और यहाँ पर अगर इसके डिफरेंस की बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो इंटेंसिटी होगी वह क्या होगी। देखो ध्यान से, मैंने आपको इंटेंसिटी के रूल्स मैंने आपको यहाँ पर समझाए थे, इसको कंपेयर करके देखें हम लोग। यहाँ पर किस रीजन के अंतर्गत ये ट्रांजिशन हमारे आ रहे हैं, तो देखो ध्यान से, ये यहाँ दिख रहा है मेरे को, यहाँ कौन सा वाला, ये वाला यहाँ दिख रहा है मेरे को। और ये जो सेम वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। सेम वैल्यू मेरे को इस रीजन में दिख रही है, कहाँ दिख रही है मेरे को, यहाँ पर दिख रही है। यानी इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम आएगी, और इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, आपकी मिड रीजन के अंदर आएगी। इसकी जो इंटेंसिटी क्या आएगी, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से हम लोग स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी अधिकतम होती है और किस स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी का मान कम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इंटेंसिटी के बारे में और उसके सिलेक्शन रूल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।